2 दिसंबर की एनर्जी कैसी रहेगी। 1 दिसंबर की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है और वो अलग से भी डाल दी है, मतलब इफ यू डोंट वांट टू वॉच द फुल लाइव, ठीक है। सो लेट्स सी 2 दिसंबर की एनर्जी कैसी रहेगी, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 दिसंबर 2023, 2 दिसंबर 2023, 2 ओके, कैसा रहेगा। ओ बाय द वे इट मेक्स इट 47 राइट। 2 दिसंबर 2023, 2 दिसंबर कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए। ओके दैट इज इट। सो 2 दिसंबर 47 बनता है। ओके सो लेट्स सी 2 दिसंबर की एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पर इट इज अ विक्ट्री कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिपेंडेंस की एनर्जी होती है, विक्ट्री की एनर्जी होती है। आज स्वीटी टू बहुत शोर मचा रहे हैं। हाँ, विक्ट्री की एनर्जी ठंड लग रही है शायद इनको भी। विक्ट्री की एनर्जी होती है। ये अपने आप में एनर्जी विक्ट्री की है। दूसरी जो है एस ऑफ कप है विच इज द फ्लो एनर्जी, और दिस इज ऑल्सो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। ओ या 47 कल होगा, हाँ क्योंकि 3 है ना दिसंबर। ओके नवंबर में ही हूँ मैं अभी 2 ओके। सो कहीं ना कहीं एक फ्लो की एनर्जी या इमोशन की एनर्जी है। और तीसरी एनर्जी जो है पेज ऑफ कप्स, ब्लॉकेजेस के ओपन होने की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है 2 दिसंबर की। मुझे बहुत अच्छी और पावरफुल एनर्जी लग रही है। और यहाँ पर 7-11 की एनर्जी भी है। 617 पेज जो है वो 11 की एनर्जी होता है, तो 7-11 की एनर्जी भी है। अब 2 दिसंबर से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में एक तरह से चेंज आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजों में जो स्लोनेस थी वो गायब होना शुरू होगी। मोमेंटम जो है वो फ्लो होना शुरू होगा, और थोड़ा सा एक इजीनेस आना, थोड़ा फ्लो ऑफ इमोशन इजी होना, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस ओपन होना, वो सारी चीजें जो है ना वो शुरू होंगी कहीं ना कहीं 2 दिसंबर से। सबसे पहले अगर मैं बोलूं हेल्थ की बात, तो हेल्थ को लेकर बैक हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। लोअर बैक, स्पेशली लोअर बैक, जिनको भी टेल बोन से रिलेटेड इशू है, लोअर बैक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हार्मोनल इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इंडिकेशन, एनर्जी इंडिकेशन लग रही है वैसे। हार्मोनल इशू, पीरियड्स टाइम से पहले आ जाना, टाइम के बाद आ जाना, फ्लो बहुत ज्यादा हो जाना, उस तरह की एनर्जी थोड़ी सी इंडिकेटेड है यहाँ पर। अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और दूसरा, अगर आप हो सके तो आपने अपने डाइट में कुछ ना कुछ सेमी लिक्विड जरूर इंक्लूड करना है। ओट्स बना लो थोड़े पतले पतले, खीर बना लो कोई, कुछ भी ऐसा जरूर, दूध या राइस, राइट। सो मिल्क या राइस से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी डाइट में आपने जरूर शामिल करना है। मिल्क शेक बना लो। वैसे खीर बनाओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि मिल्क और राइस दोनों की एनर्जी उसमें आती है। राइस पुडिंग बना लो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कल के लिए। और मुझे अभी नहीं पता कि वो कैसे हेल्प करेगी या उसमें क्या एडवांटेज मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। जो भी लोग अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे, या अपना कुछ नया करना चाह रहे थे, या अपने लिए कुछ अलग करना चाह रहे थे, वो एक ओपननेस, वो जो चीजें वर्कआउट करना, वो चीजों का ओपन होना, आपके डिसीजन पावर का थोड़ा सा बेटर होना, वो आपको महसूस होगा और समझ में आएगा 2 दिसंबर को। इसके अलावा इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लो, हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आपको पावर अपने हाथ में लेनी पड़े, हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आपको डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेनी पड़े, हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आपकी इंट्यूटिव एनर्जी आपको गाइड करे और आप बाकी चीजों के या लोगों के बारे में या उनसे बिना सुने अपने डिसीजंस लेना चाहो, तो वो पॉसिबिलिटी है। अब उस फ्लो में जरूर ध्यान रखना है कि जब आप अपने इमोशंस फ्लो करेंगे तो देयर शुड बी समथिंग टू स्टॉप दैट एज वेल। तो इमोशनल फ्लो ऑफ एनर्जी होने वाला है, उसको थोड़ा सा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। किसी ना किसी तरह की ब्लॉकेज जो है वो डिवाइन होगी, किसी ना किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पर ना एक और चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, गिरने की एनर्जी है थोड़ी, पैर कहीं अटक जाना और गिर जाना। अगर ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा
तो नहीं होगा ऐसा। तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है आपने। इंट्यूशन अपनी जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कार्ड्स क्लियर नहीं है क्योंकि आज इंटरनेट बहुत खराब है, तो मैं थोड़े से आगे कर देती हूँ। होपफुली वाईफाई चल नहीं रहा है और नेट, फोन का नेट बहुत खराब चल रहा है क्योंकि मौसम बहुत खराब है यहाँ पर। आई होप यहाँ से थोड़ा सा बेटर नजर आए आपको। आपने ध्यान क्या देना है कि इमोशंस पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, इंट्यूशन की बात जरूर सुननी है, ड्रीम्स, अपने सपनों पे जरूर ध्यान देना है। स्पेशली अगर आपको कोई भी सपना सुबह 6 बजे आता है, उस पे जरूर 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 ध्यान देना है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई हेल्प लेकर आएगा। और मुझे एक और चीज, 7-Eleven बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और 7-Eleven बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा एक्शन ऑन द बिगर लेवल वो हो सकता है। और यहाँ पर ना मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है, जो ट्रांसजेंडर्स या फिर सेम सेक्स या इस तरह से जो LGBTQ बेसिकली कम्युनिटी है, उनसे रिलेटेड कोई चीज हो या उनसे रिलेटेड कोई पेंडिंग एक्शन ओपन हो या उनसे रिलेटेड किसी तरह का कोई चेंज हो, उसके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है ना। तो वो पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है दैट ओवरऑल जो दिन की एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, इनर पावर की एनर्जी है, इमोशनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ब्लॉकेजेस ओपन होने की एनर्जी है। तो ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आज मेरी वॉइस पे ध्यान दे दीजिए क्योंकि इंटरनेट बहुत खराब है, तो इसलिए वीडियो क्लियर नहीं होगी। सो लेट्स सी, लेट्स जस्ट लिसन टू क्या गाइडेंस है और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं, सो दैट वी आर एबल टू फॉलो इट, राइट। और साथ में देख लेते हैं हमारे लिए गाइडेंस क्या है फॉर 2 दिसंबर 2023। ओके, सो गाइडेंस एनर्जी, वाओ दिस इज अ बटरफ्लाई पहले ही। और गाइडेंस एनर्जी जो है वो बेसिकली बोलती है कि एक्टिविटी और रेस्ट, एब एंड फ्लो, इनके बीच में एक बैलेंस होता है और एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास ऑब्स्टेकल अगर आपको कोई आ रहा है, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है सरेंडर और नॉन रेजिस्टेंस। बहुत जल्दी आप देखोगे कितने इजी आपके आसपास फ्लो शुरू हो जाता है। अभी ऐसा समय है जब आपको ट्रस्ट करना है अपनी लाइफ की रिवर को, फ्लो के साथ जाना है और बिल्कुल इन नो टाइम आप वहां पहुंचोगे जो आपका दिल और आपकी होप जो है जहां आपने सेट की हुई है। जस्ट याद रखना है कि स्पिरिट जो है आपका हेड वाटर के अबव ही रखेगी, आपको करंट्स मतलब सही तरह से डायरेक्ट करेगी, और जब ग्रेटर एफर्ट का टाइम होगा तो आपको पता होगा कि कब आपको अपनी मसल्स को, अपनी पावर को एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना है। कई बार अपनी लाइफ का फ्लो जो है उसको मास्टर करना चैलेंजिंग होता है, बट धीरे धीरे आप स्किल्स भी डेवलप कर लोगे, अफिलेंस भी हो जाओगे इसमें। तो एंजॉय फ्लो को, एंजॉय कीजिए, ट्रस्ट कीजिए इन करंट्स में। एंड फॉर हम यही हैं आपके पास, और दिस इज सो ब्यूटीफुल, फॉर वी आर राइट देयर विद यू विद आवर लिटिल अम्ब्रेला ड्रिंक्स, स्माइलिंग एट योर सक्सेस, लव यू सो वेरी मच। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये एनर्जी ही ऐसी है, मतलब ये दिन ही ऐसा है जहां पर आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, अपनी इंडिपेंडेंस में जाना है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी, इमोशनल बैलेंस थोड़ा सा रखना है, और आप सही डायरेक्शन में भी जाओगे। और आपके लाइफ में जो भी एक काफी ज्यादा अप डाउन वाला जो समय चल रहा था पिछले कुछ समय से, वो एक स्मूथनेस की तरफ जाना शुरू होगा। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे लगता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल होगा। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए दिन अच्छा रहे और जितने ज्यादा लोगों तक आप ये हेल्प पहुंचा पाओ वो पहुंचा दीजिएगा।